हेलो एवरीवन, हमने इस वीडियो से पहले क्या देखा था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स्ड एंड बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब फॉर्मेट तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि कैसे हम इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन अभी दिखाई देगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लें, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड के बेसिस पर। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, है ना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम सारी चीज़ें प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद देखेंगे जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ रहा है उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो सारी चीज़ें पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बनाने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले हम जब एप्रोप्रिएशन बना रहे होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट कितना गिवन है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर इज 1,50,000 बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,50,000 क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने 1,50,000 लेकर के यहाँ पर आए हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को 5% देना है। क्वेश्चन के अंदर क्या करना है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है @5%। हमेशा ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट बैलेंस पर नहीं दिया जाता। किस पर दिया जाता है? जो कैपिटल फिक्स होता है। जैसे इन लोगों ने फिक्स कैपिटल कितना कितना लगाया? 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। तो हम 3 लाख पे 5%, 2 लाख पे 5% और 1 लाख पे 5% देंगे, ना कि करंट अकाउंट बैलेंस पर। करंट अकाउंट बैलेंस क्योंकि हर साल फ्लक्चुएट होता है और जो कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमेशा फिक्स कैपिटल पर मिलता है ना। तो इन्हें 3 लाख पे एक्स को 3 लाख पे 5%, वाई को 2 लाख पे 5% और जेड को 1 लाख पे 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव होगा, है ना। तो ये हो जाता है 15,000, 10,000, 5,000, है ना। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दूंगा तो हमेशा फिक्स कैपिटल पर दूंगा। तो 3 लाख का 5% 15,000, 2 लाख का 5% 10,000 और 1 लाख का 5% 5,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स, वाई और जेड को हम यहाँ पर दे देते हैं, ना। 15,000, 10,000 और 5,000। क्लियर? अब टोटल हो गया ये 30,000। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन 20,000 ट्रांसफर टू फंड। ओके, रिजर्व में हमें 20,000 ट्रांसफ़र करना है। एक बार और देख लेते हैं कि क्या और भी कोई चीज़ें हैं जो पार्टनर्स को देनी है। ड्राइंग दिया हुआ है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, नहीं है। मतलब हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या करेंगे? 20,000 का रिजर्व क्रिएट कर लेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट। तो टू रिजर्व फंड अमाउंट दिया हुआ है, नहीं तो कभी प्रॉफिट में परसेंटेज दिया होता है तो वहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं ना। तो हमने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे दिया। 20,000 का रिजर्व क्रिएट करने के लिए बोला था तो हमने वो क्रिएट कर लिया, है ना। अब जो ड्राइंग है क्वेश्चन के अंदर वो है एक्स वाई जेड की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही परसेंटेज दिया है, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई कैलकुलेशन यहाँ नहीं करना है। तो अब क्या करना है? ये जो इन्फॉर्मेशन है उससे हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं और पार्टनर्स को इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना। टोटल क्रेडिट में है 1,50,000। कितना है? 1,50,000। तो डेबिट में आपका टोटल 50 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे भी 1,50,000 ही होना चाहिए, है ना। दोनों इक्वल होना चाहिए ना। तो अब क्या करेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू 1,50,000 माइनस 50,000, तो ये 1 लाख रुपीज़। मतलब यहाँ पे 1,50,000 है, दोनों को ऐड किया तो 50,000 निकल के आया। तो 1,50,000 में अगर 50 माइनस कर दूंगा तो 1 लाख का प्रॉफिट है, जो कि
x, अब देखिए अगर आप फिक्स कैपिटल के हिसाब से बना रहे हैं तो x के करंट अकाउंट में भेजिएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाता है ना। तो यहाँ आप कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, y's करंट अकाउंट, z's करंट अकाउंट। ओके, इन दिस मैनर। अब 1 लाख रुपीस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 2:2:1। मतलब जो 1 लाख रुपीस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया है x और y और z के लिए, वो 2/2 + 2 + 1 कितना होता है? 5, है ना। 1 लाख 2/5, 1 लाख 1/5, 5 2 जा 20,000। तो ये 40,000 x को मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का, 40,000 y को मिलेगा और 20,000 z को मिलेगा। क्या ये टोटल 1 लाख बनता है ना? तो ये 1 लाख हो गया। मीन्स दैट इज 40,000 x को के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र, y के करंट में 40,000 ट्रांसफ़र और z को 20,000 ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया। अब इस क्वेश्चन के बेसिस पर हमें क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो आई थिंक ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो इसके वर्किंग नोट्स जो हमने कैलकुलेशन किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स कैपिटल मेथड। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया? हमने यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया। अब याद करिए कि हमने पार्टनर्स कैपिटल में क्या किया था? सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखा था। कौन सा? फिक्स कैपिटल का। यहाँ पर सिर्फ फिक्स कैपिटल आएगा, करंट अकाउंट में करंट अकाउंट का बैलेंस दिखेगा, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप क्या करेंगे? फिक्स कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, जो कैपिटल इन लोगों ने फिक्स कैपिटल लगाया था 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, है ना। 3 लाख x ने लगाया था, y ने 2 लाख लगाया था और z ने 1 लाख लगाया था। इस क्वेश्चन में ना ही एडिशनल कैपिटल लगाया गया है और ना ही आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉन किया गया है। जैसे हमने फॉर्मेट में देखा था, अगर एडिशनल कैपिटल लगाते तो क्रेडिट में लेना है, आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ करते तो डेबिट में लेना है। ऐसा कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं है। तो आप क्या करेंगे? मतलब कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। अगर कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं तो यही इनका क्लोजिंग कैपिटल होगा। कैसे? ना तो एडिशनल कैपिटल लगा तो कैपिटल बढ़ा नहीं, ना ही आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ नहीं हुआ तो कैपिटल कम भी नहीं हुआ। तो आपका जो 3 लाख है एज इट इज़ रहेगा, x का, y का 2 लाख रहेगा, z का भी 1 लाख रहेगा। अब डेबिट में तो कोई आइटम नहीं दिख रहा है, कोई भी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। तो आप क्या करेंगे? सेम जो बैलेंस है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, 3 लाख का 3 लाख लिख देंगे, 2 लाख लिख देंगे y के में और z का 1 लाख लिख देंगे, है ना। अब यहाँ पर आपका कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कोई भी चेंजेस कैपिटल अकाउंट में नहीं हुए हैं, है ना। कैपिटल अकाउंट में आपके कोई भी चेंजेस नहीं हैं। दैट मीन्स आप यहाँ पर इसे एज इट इज़ क्लोज कर देंगे। आपका कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्लोज होता है। अब कैपिटल अकाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं थे, इसलिए 3 लाख का 3 लाख रहा, 2 लाख का 2 लाख रहा और 1 लाख का 1 लाख। जैसा ओपनिंग वैसा ही क्लोजिंग बैलेंस दिखाई देगा। अब हम आ जाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, तो अब क्या करना है हमको? सबसे पहले करंट अकाउंट का बैलेंस, करंट अकाउंट में सबसे करंट अकाउंट का बैलेंस सबसे पहले हम ब्रॉट डाउन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। x का करंट अकाउंट का बैलेंस 10,000 और y का करंट अकाउंट का बैलेंस 5,000 है, जो क्वेश्चन में गिवन है, जो कि क्रेडिट बोला गया है इसलिए हमने क्रेडिट में लिख दिया। x का 10,000, y का
5000, ओके। लेकिन Z की बात हुई है कि 3000 डेबिट बैलेंस है, 3000 डेबिट बैलेंस, मतलब इसका जो बैलेंस है वो डेबिट में है, किसका? सिर्फ Z का। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसा क्वेश्चन आपको बैलेंसेस के बारे में बोलेगा, आपको वैसे ही काम करना है। अगर तीनों का क्रेडिट बैलेंस होता तो तीनों को में लिखते, लेकिन एक का डेबिट बैलेंस है तो एक का हमने डेबिट में लिखा है, ओके। अब जैसा फॉर्मेट में हमने देखा था, जो भी एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो कहां पर आता है? क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। 15,000 X को दिया, 10,000 Y को दिया और Z को दे दिया 5,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब ये जो रिजर्व फंड हमने क्रिएट किया है वो पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, ये तो क्रिएट हो रहा है। तो रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है क्योंकि ये क्रिएट हो रहा है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल में आप लेकर के नहीं आएंगे। ध्यान रखिएगा, ये रिजर्व फंड पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि जो पार्टनर्स को देना है वही चीज़ें बस आएगी। तो और क्या बचा? अब सैलरी कमीशन ऐसा कुछ तो है नहीं, अब आपका प्रॉफिट की बात हो रही है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या हुआ था? प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट हुआ है कितना कितना हुआ है? 40,000 और 20,000। ये जो प्रॉफिट है ये हमने क्रेडिट में लेकर के आ गए, है ना। इसके बाद एक और चीज़ जो कि क्वेश्चन में था, लेकिन उससे रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं था, ड्राइंग क्वेश्चन में है। पार्टनर्स ने ड्राइंग किया था, कितना कितना किया था? 3,000, 4,000, 5,000। तो ड्राइंग कहाँ आती है? डेबिट में। टू ड्राइंग्स अकाउंट। 3,000, 4,000, 5,000। 3,000 X ने ड्राइंग की थी, Y ने 4,000 की थी और Z ने 5,000। इन दिस मैनर। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में तो कुछ बोला नहीं था, इसलिए हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्रोप्रिएशन में भी नहीं लिया और करेंट अकाउंट में भी नहीं लेंगे, ओके। अब आई थिंक अगर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है तो हम क्या करेंगे? टोटल करके बैलेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर कितना हो रहा है? 10, 15, 25 और ये 65,000 आपका डेबिट में, जिसमें से अगर 3,000 डिडक्ट कर दिया जाए तो 62,000 आपका बैलेंस आएगा। टू बैलेंस कैरिड आउट कितना आ जाएगा? 62,000। एक्स का आ गया। अब हमको वाई का देखना है, तो यहाँ पर 40 + 10 50, 55,000 क्या हो रहा है? इसका टोटल हो रहा है। 55 में से अगर 4 माइनस कर दूंगा तो 51,000 का बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पर वाई का दिखाई देगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट जेड का 25,000 यहाँ पर क्रेडिट में। अगर मैं 25 से 8,000 माइनस कर दूंगा तो 17,000 का बैलेंस कैरिड डाउन दिखाई देगा। इन दिस मैनर आप क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, है ना, और करंट अकाउंट भी। तो इस तरीके से आप पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। और क्या करना है? इसी तरीके से आपको 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फिक्स्ड कैपिटल के मेथड से, ताकि आपको इस टॉपिक में कमांड बन जाए। थैंक यू।